Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your social studies teacher here and I hope you all will be fine and I hope you have completed your previous work. Now take out your books of social studies and open your page number 4. Today we will start our new chapter or lesson number 2, that is land and water. Let's start it. The surface of the earth is made up of land and water. क्या है जी, आपकी जो ज़मीन की सरफेस है, आपकी ज़मीन की जो सतह है, वो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक लैंड और एक वाटर, ज़मीन और पानी से. Seas and oceans make up almost 2/3 of the earth's surface. क्या कहते हैं जी, समंदर और जो ये ओशंस होते हैं, ये आपका 2/3 जो है हिस्सा कवर करते हैं ज़मीन का. The land near the sea is called the coast. जो लैंड होती है, आपकी जो ज़मीन होती है, जो दरिया के नज़दीक होती है, उसको आप क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं. एंड इट इज़ यूजली वेरी लो, और ये बहुत लो होती है, राइट, हाइट पे नहीं होती है, लो होती है. इट इज़ एट द सेम लेवल एज अ सी, सो वी से इट इज़ एट सी लेवल. तो क्या होता है, ये सी समुंदर की दरिया की जितना आपका लेवल होता है, ये उतने ही लेवल की होती है, सेम लेवल की होती है, ये ऊंचाई पे नहीं होती. तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सी लेवल. इट इज़ एट सी लेवल. इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं. दे कैन रीच अ हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल. ये बहुत हाइट पे पहुंचते हैं माउंटेन्स, राइट, और ऑल्टीट्यूड ऊंचाई पे पहुंचते हैं 8,000 मीटर्स अबव द सी लेवल. 8,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, ज़मीन से ये 8,000 मीटर्स हाई होते हैं. माउंटेन एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. कहते हैं माउंटेन एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, जो कहाँ पे है, नेपाल पे है, और उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स, राइट. अब यहाँ देखेंगे, आपको बताया गया ये आपकी ज़मीन है, जिसमें से 30% एरिया आपका ज़मीन पे जो है वो लैंड का है, और 70% आपका एरिया किसका है, पानी का है. लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. कहते हैं जो बड़े पार्ट होते हैं पानी के ज़मीन पे, उनको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, ओशंस. स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज, और जो स्मॉल एरियाज होते हैं उनको आप क्या कहते हो, पानी के स्मॉल एरियाज को सीज. सी वाटर इज सॉल्टी, और जो दरिया का पानी होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप, और कुछ ओशन से पार्ट जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं. देयर आर वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशंस एंड सीज, और क्या होता है, ओशंस और सीज की सर्फेस पे क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, किसकी, पानी की. द वाटर इन द सी इज ऑलवेज मूविंग अबाउट. कह रहे हैं जो पानी आपके सी में होता है वो क्या हो रहा होता है, हर वक्त मूव कर रहा होता है. These movements are called currents, और उन movements को आप क्या कहते हैं, currents कहते हैं, राइट. ये वो वाला करंट नहीं है जो आपको बिजली की तार से लगता है, नो. ये क्या है, जो आपकी वेव्स मूव कर रही होती हैं, उस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, करंट्स. When there is a storm at sea, और जब आपके सी में स्टॉर्म, तूफान आता है, the wind causes high and rough waves. तब क्या होता है कि विंड क्या करती है, आपकी बहुत हाई वेव्स बनाने लग जाती हैं पानी की, राइट. यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज डेंजरस. क्या करते हैं, यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज डेंजरस. इसीलिए कहते हैं जब तूफान आया होता है पानी में या सी में या रिवर में, तो आप वहाँ पे बहुत ऊंची वेव्स बनने लग जाती हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस मौसम में जब तूफान होता है, आपको समंदर या दरिया के करीब जाना ही नहीं चाहिए. द डीपेस्ट पॉइंट इन द सीज इज द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. कहते हैं कि ओशंस में जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वो क्या है, इज द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच deepest point है, right. It is 11,022 meters deep, right. On the land there are hills and mountains, और जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन पे आपकी क्या होते हैं, हिल्स, पहाड़ियाँ होती हैं, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. हिल्स आर नॉट एज हाई एज डीप एज माउंटेन्स. कहते हैं ये जो आपके हिल्स होते हैं ये माउंटेन्स की निस्बत छोटे होते हैं, ये माउंटेन्स की निस्बत बहुत
शार्प भी नहीं होते, और माउंटेन्स जो होते हैं इनसे बड़े होते हैं हिल्स से। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली। क्या कहते हैं? लो लैंड जो आपकी ज़मीन के साथ टच करती है, हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान में जो एरिया होता है, जो लो लैंड होती है, उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? वैली। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। और जो हाई एरिया होता है, थोड़ा सा हाई होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता, उस एरिया को आप क्या कहते हैं? प्लेट्यू। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स। और फ्लैट लैंड्स क्या होती हैं कि आपकी जो ज़मीन के बिल्कुल साथ जो फ्लैट लैंड्स हैं, ग्रीनरी है, उसको आप क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं लैंड के जहाँ पे बहुत कम पानी होता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स। और वहाँ वो क्या होता है? वहाँ पे आपका सैंड होता है और वहाँ रॉकी होता है, चट्टानें वगैरह होती हैं, और वहाँ पे उन एरियाज़ को आप क्या कहते हैं जहाँ पे पानी भी कम होता है? डेजर्ट्स कहते हैं, राइट? सहरा। In some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is very cold. और कुछ parts ऐसे होते हैं ज़मीन पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, right? और वो वहाँ की जगह क्या होती हैं? बहुत ठंडी होती हैं। Very high mountains are often covered by snow. और वहाँ पे बहुत सारे जो mountains हैं वो किससे cover हुए होते हैं? Snow से। In other parts there are thick forests. और कुछ parts ऐसे होते हैं ज़मीन पे जो जहाँ पे क्या होते हैं? आपके thick forests होते हैं, जंगलात होते हैं। An area of land surrounded by water on all sides is called an island. एक एरिया है जिसके इर्द गिर्द सारी तरफ क्या है? आपका पानी है। आप उस एरिया को क्या कहते हैं? आइलैंड, जिसको हम उर्दू में जजीरा कहते हैं। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ लेक। अब एक पानी है और उसको सराउंड किया हुआ है सारी तरफ से लैंड ने, उस एरिया को आप क्या कहते हैं? लेक। आइलैंड पानी की जगह है, सॉरी लैंड है और चारों तरफ आपका पानी है, वो आपका क्या होता है? आइलैंड। लेक क्या होता है? पानी है और इर्द गिर्द आपका क्या है? लैंड है, उसको आप क्या कहते हैं? लेक। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हमें फ्रेश पानी मिलता है, ताज़ा पानी मिलता है। कहाँ से? लेक्स और रिवर्स से। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू द लेक्स और द सी। रिवर्स क्या करते हैं? पहाड़ों से स्टार्ट होते हैं और गुजरते हुए कहाँ जाते हैं? आपके लेक्स और सी में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप और लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। और ये इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि हम अपने लेक्स को और रिवर्स को साफ रखें। पोल्यूटेड वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज एंड डाई आउट। क्या होता है? आपका जो पोल्यूटेड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? हम ही अपने पानी को गंदा कर देते हैं। कैसे? कि हम उसमें चीज़ें फेंक देते हैं। कोई खा रहे होते हैं तो हम पानी लैंड पे फेंक देते हैं, वो गुजरते गुजरते दरिया में जाता है। इसी तरह हम गंदगी दरिया में फेंकते हैं, तो इससे पानी एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता गंदा पानी, राइट? या तो उनको कोई बीमारी हो जाती है प्लांट्स या एनिमल्स को गंदा पानी पी के, या फिर वो डाई आउट, मर जाते हैं। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम। जिसकी वजह से जो है आपकी नेचर में खराबियाँ आ जाती हैं और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, राइट? There are many other landforms on the earth which you will learn about later. The picture below shows some landforms and their names. हाँ जी, ये आपका पिक्चर है, कुछ landforms दिए गए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ये क्या है आपका? माउंटेन्स। फिर ये क्या हो रहा है? वाटरफॉल हो रही है, और फिर वाटरफॉल रिवर के साथ मिल गई है। और फिर ये क्या है आपका? प्लेट्यू है। ये आपकी लेक है जिसको चारों तरफ से ग्रीनरी ने घेरा हुआ है। फिर ये आपकी क्या है? वैली है जो माउंटेन और हिल्स के दरमियान में है। ये आपका हिल्स है। ये आपकी कोस्ट है। ये आपका आइलैंड है जो लैंड चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ है। ये बीच है, ये सी है और ये क्लिफ्स है, राइट? दिस इज ऑल अबाउट लैंड एंड वाटर के कौन कौन से एरियाज को हम क्या क्या कहते हैं, राइट? अब आपने इसकी क्या करनी है? घर पे भी रीडिंग करनी है। नाउ लुक एट योर पेज नंबर 7। हम वर्क पेज पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? अ डैश इज हाई फ्लैट लैंड। अभी हमने पढ़ा डैश इज हाई फ्लैट लैंड। अ प्लेट्यू इज हाई फ्लैट लैंड।
The area where the land meets the sea at the same level is called the dash. हाँ जी, वो एरिया जहाँ पे आपका लैंड सी लेवल पे जाके मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? कोस्ट. अभी हमने पढ़ा था. वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड इज कॉल्ड अ डैश. अभी हमने कहा पानी जिनको चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है? लैंड ने. उसको हम क्या कहते हैं? लेक. ऐसा ही है. नेक्स्ट, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड. अब स्मॉल एरिया लैंड का है जिसको पानी ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, वो क्या है आपका? आइलैंड, जजीरा. राइट. अ प्लेन इज लो फ्लैट लैंड. अब ट्रू और फॉल्स, टी और एफ लिखना है आपने. अ प्लेन इज लो फ्लैट लैंड. अब प्लेन है वो फ्लो फ्लैट लैंड होता है. इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. डर्टी वाटर डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ. गंदा पानी जानवरों की और पौधों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है. ट्रू. रिवर फ्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. अब रिवर जो है वो सी से लैंड की तरफ जाता है. नो, फॉल्स. माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स. अभी हमने कहा कि माउंटेन्स जो होते हैं वो हिल्स से बड़े होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. लो लैंड बिटवीन द माउंटेन्स इज कॉल्ड अ बे. कह रहे हैं कि लो लैंड माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान में जो होती है उसको हम बे कहते हैं. नो, उसको हम क्या कहते हैं? वैली. तो इट इज फॉल्स. राइट. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. अब आपने घर पे इसको कंप्लीट करना है वर्क पेज को, और आपने रीडिंग भी करनी है. राइट. थैंक यू.